और तो और आप जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, जो भाषा यूज़ कर रहे हो, उसमें बहुत जगह आप गाली नहीं दे सकते। आपको ऐसा दिखाना है, आपका कोई नेगेटिव कैरेक्टर है, आपको बहुत बुरा भला बोलना है, लेकिन वो बुरा भला बोलते समय आपको ध्यान में रखना है कि सेंसर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आपको गाली नहीं देनी है, लेकिन बहुत बुरा भला बोलना है, बहुत झगड़ा करना है। तो वेलकम वंस अगेन गाइस ओवर एक्टिंग एकेडमी। मैं ऋषिकांत आपको सिखा रहा हूँ एक्टिंग के पूरे फंडे, पूरी की पूरी तरह से एक्टिंग। हाँ, आपको किसी भी स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं या कौन से भी बड़े एकेडमी में जाने की ज़रूरत नहीं, बहुत सारे पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे A to Z पूरी एक्टिंग सिखा रहा हूँ, वो भी फ्री में। हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको यहाँ पे पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं। तो अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी ना हो जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो जाके देख लीजिए। और देरी ना करते हुए मैं कैच करता हूँ आज का अपना टॉपिक। तो आज हम सीखने वाले हैं एक्टिंग स्किल्स। हाँ, अभिनय के कौशल्य। सेंसर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आपको गाली नहीं देनी है, लेकिन बहुत बुरा भरा बोलना है, बहुत झगड़ा करना है। तो इसीलिए भाषा पे प्रभुत्व होना बेहद ज़रूरी होता है कि आप झगड़ा भी कर सके, लेकिन बिना गाली देखे, बिना कुछ ऐसे फालतू चीज़ें बोले। तो एक्टर को, अभिनेता को ये भी बहुत ज़रूरी है, हर एक प्रेक्षक के साथ वो कनेक्ट हो सके। तो अगला मुद्दा है, 8वां मुद्दा, निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन। अगर आपको अभिनेता बनना है और आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल 0 है और आप उसको डेवलप नहीं करना चाहते, तो मैं फिर से कहूँगा, अभी के अभी आप एक्टिंग स्किल छोड़ दीजिए। तो नेक्स्ट 9th स्किल है अपना निरीक्षण। हाँ, ऑब्जर्वेशन। अगर आप ऑब्जर्वेशन स्किल नहीं बढ़ा सकते या निरीक्षण नहीं कर सकते, तो आप एक्टिंग डेवलप नहीं कर सकते। और अगर आपको एक्टर बनना है, अभिनेत्री या अभिनेता बनना है, तो आपको निरीक्षण सीखना होगा, निरीक्षण करना ही होगा। ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ानी होगी। नहीं बढ़ा सकते तो छोड़ दो एक्टिंग, बढ़ा सकते हो तो बन सकते हो, या तुम एक्टर, टेंशन ना लो, क्योंकि निरीक्षण बहुत सिंपल है। निरीक्षण करना मतलब जो भी कोई आजू बाजू में हमारे होते हैं, कोई भी लोग होते हैं, जैसे भाजी वाला, हाँ, जैसे सब्जी वाला, कोई होटल वाला, जैसे कोई हमारे सामने चाय बना रहा है, जैसे कोई हमारे सामने, कोई टीसी, जैसे कोई पुलिस, जैसे कोई हमारे सामने जैसे नॉर्मली भागा जा रहा है, जैसे कोई माँ है जो बच्चों के साथ जा रही है, जैसे कोई कॉलेज की लड़की है जो अपने बहुत सारे टेंशन के साथ जा रही है कि उसकी एग्ज़ाम है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप ऑब्जर्व कर सकते हो। जैसे कोई लड़की है, उसको कोई लड़के छेड़ रहे हैं, आप ऑब्जर्व कर लो, लेकिन उसके बाद लड़कों को भी दे दो। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी है, आपको निरीक्षण करना है अपने आजू बाजू क्या चीज़ें चल रही है। जैसे कोई ड्राइवर है, वो उसका बात करने का तरीका क्या है। इसी तरह से हम देखते हैं बहुत सारे एक्टर डेवलप होते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, अगर उनको शिक्षक बनना है तो वो शिक्षक के साथ वक्त गुजारते हैं। अगर किसी को ड्राइवर बनना है तो वो ड्राइवर के साथ किन्नर बन के चले जाते हैं। अगर किसी को क्रिकेटर बनना है तो बहुत सारा वक्त क्रिकेटर के साथ गुजारते हैं। इसको कहते हैं ऑब्जर्वेशन। और वो उस तरह से अपना स्किल डेवलप करते हो और एक्टिंग में लागू करते हैं। अपनी निरीक्षण या ऑब्जर्वेशन स्किल कैसे बढ़ा सकते हो, उसका बहुत सिंपल है। अगर आप अनुकरण करना शुरू कर दे, मतलब आप गए एक सब्जी वाले के पास या कोई फ्रूट सेलर के पास, वो किस तरह से अपना फ्रूट सेल कर रहा है, किस तरह से मार्केटिंग कर रहा है, उसकी स्किल्स क्या है। या आप गए भेल वाले के सामने, भेल वाला किसी भेल बना रहा है, आप गए किसी डॉक्टर हॉस्पिटल में, तो देख लेना कि डॉक्टर कैसे बोल रहा है, उसका बात करने का तरीका क्या है और वो किस तरह पेशेंट को अटेंड कर रहा है। तो आपको उसका अनुकरण करना है। अगर आपने ऐसा कुछ देख लिया बाहर, तुरंत आना, प्रैक्टिस करना आईने के सामने और
समझ लेना, ध्यान में रखना कि आप सही तरीके से करें, या आप उसकी वीडियो बना लेना कि सेम दिख रहा है या नहीं, मैं सेम एक्टिंग कर रहा हूँ या नहीं, मैं अच्छे से निरीक्षण किया, उसका मैंने अनुकरण किया और मैं एक्टिंग कर रहा हूँ है। तीनों चीज़ें आपको देखनी है, मैं मतलब आपको देखनी है। तो इस तरह से आप आपका निरीक्षण ऑब्जर्वेशन का स्किल डेवलप कर सकते हो। निरीक्षण मतलब आप ऐसे मत करना कि कोई एक्टर है। हाँ, बहुत सारे लोग यही करते हैं। अगर एक्टिंग स्कूल सिखाता है तो एक्टिंग स्कूल में ही सिखाया जाता है। मैंने देखा है, मैं एक्टिंग स्कूल में गया तो वहाँ पे हीरो की तस्वीरें, हीरो की वीडियोस दिखाई जाती है, फिल्में दिखाई जाती है और वो कहते हैं निरीक्षण करो, ऑब्जर्वेशन करो। तो ये मत करो क्योंकि वो कॉपी हो जाएगा, ओरिजिनल नहीं रहेगा। ओरिजिनल करना है, ओरिजिनल सीखना है तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक वीडियो है, वो भी ऑब्जर्वेशन पे है, वो आप देख सकते हो। या आप खुद ही ऐसे कुछ ऑब्जर्वेशन कर सकते हो जैसे पुलिस हवलदार, आप कोर्ट में जाए वहाँ पे वकील कैसी बात करता है, उसके कागजात कैसे वो हैंडल करता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है, वो सब आप सीख लीजिए। उसके साथ ही आप अगर कोर्ट में जाते हो तो आपको एक साथ 8 से 9 निरीक्षण देखने को मिलेगी, ऑब्जर्वेशन मिलेगी। एक वकील का, दूसरा कैदी का, उसके बाद पुलिस का, उसके बाद हवलदार का, उसके बाद लेडीज हवलदार का, उसके बाद जो फैमिली है, जो कैदी है उसकी फैमिली का, जो उसके अगर भाई हो माँ हो उनका टेंशन, वो सब आप ऑब्जर्व कर सकते हो। तो आप ऐसे निरीक्षण की स्किल्स बढ़ा सकते हो और उसका अनुकरण करके प्रैक्टिस कर सकते हो। तो उसके बाद अगले पॉइंट पे चलते हैं हम। अगला पॉइंट है हमारा नक्कल उतारना, नक्कल करना। जैसे आपने निरीक्षण किया, ऑब्जर्व किया, मैंने आपको बताया आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, मतलब उसकी नक्कल करनी है। ये हमारा 9वां पॉइंट है। अगर आपको एक्टिंग स्किल में नक्कल करना आ जाए तो आप बहुत सारी चीज़ें आसान कर लेते हो, लेकिन आपको पहले उसके लिए ऑब्जर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है। आपको कैरेक्टर मिल गया तुरंत ही आप वो कैरेक्टर कर सकते हो, तुरंत ही, क्योंकि आपके पास कल्पना शक्ति आप डेवलप कर सकते हो। उसके बाद आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, निरीक्षण कर सकते हो। उसके बाद आपका होता है नकल करना। तो सिर्फ और सिर्फ नकल करके आप अच्छे से एक्टिंग कर सकते हो, जैसे बहुत सारे एक्टर्स ने किए हैं। इसलिए एक्टर के लिए बायोपिक या कोई भी फिल्म होती है, उस फिल्म का रीमेक बनाने के लिए हे आगे आ जाते हैं। हे क्या करते हैं, उस फिल्म में एक्टिंग देख लेते हैं, फिल्म में एक्टर ने कैसे एक्टिंग की है। जैसे विक्रम वेदा या बहुत सारी फिल्में ऐसी है जहाँ पे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन किया है, निरीक्षण किया है और एज इट इज़ अपने स्टाइल से नकल करके एक्टिंग कर दी है। तो उसमें मज़ा नहीं। लेकिन अगर ओरिजिनल में आपको फिल्म मिलती है और आप ओरिजिनल में एक्टिंग करते हो और आपने ऐसी कहीं पे देखा है, ऑब्जर्वेशन किया है किसी की नकल उतारना, जैसे आपको मिल गया कैरेक्टर किसी बड़े वाले का, पाव बड़े वाले का, सब्जी वाले का या पुलिस का, आपने वो ऑब्जर्वेशन कर दिया, उसकी नकल उतारना मतलब आपने सिंपल कर दिया आपके एक्टिंग स्किल को और आपने वो प्रेजेंट कर दिया, आपने वो प्रस्तुत कर दिया, आपका सादरीकरण भी हो गया, एक्टिंग हो गई। उसके बाद चलते ही हम अगले पॉइंट पे। आपको जो एक्टिंग स्किल के लिए जो अगला पॉइंट है, जो फैक्ट है, आपका जो फैक्ट ऑफ आर्ट है वो है अलग होना, वेगेपना, मतलब अनोखापन। जैसे मैंने आपको बताया, विक्रम वेदा का एग्जाम्पल दिया, कॉपी पेस्ट हो गया, लेकिन आपको वो नहीं करना है। आपको क्या करना है, अलग सोचना है, अलग तरीके से करना है, पूरी से अलग चीज़ उठानी है, उसको स्टडी करना है और अपने स्टाइल से, मतलब जो आप खुद हो, जो आप ओरिजिनल हो, वो लाना है। और बहुत ज़रूरी होता है एक एक्टर के लिए, अगर 10 या 100 लोग एक साथ एक जैसा करते हैं तो उसमें मज़ा नहीं होता, लेकिन उन 100 में से कोई एक है वो कुछ अलग कर जाए तो वो अलग व्यक्ति अलग नज़र आता है और आगे आता है। तो आप ध्यान में रख लीजिए कि आपको अलग होना, आपका अनोखापन ही आपको आगे ला सकता है। अगर आप अनोखे हो तो आप लोगों के दिल में जगह बना सकते हो, दिख सकते हो, लोगों के दिल में टच हो सकते हो।
एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूँ आपको, आप रियलिटी शो देख रहे हो, रियलिटी शो में जो अलग होता है, जो अनोखा होता है, वो बहुत प्रेक्षक के जहन में होता है। प्रेक्षक लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। अगर आपकी एक्टिंग स्किल में आप अनोखापन ना लाए, आप कुछ अलग ना दिखे, तो मज़ा नहीं आता। अलग मतलब अनोखापन मतलब वल्गर नहीं होता है, या आपको बहुत ही बोगस या बहुत ही थर्ड लेवल या फोर्थ लेवल का कुछ नहीं करना है। अलग करना है मतलब अच्छे से कुछ अलग करना है जो आपको लॉन्ग टाइम डेवलप करे। क्योंकि बहुत बार ऐसा हो जाता है, ये अलगपन अनोखापन सुनकर टेम्प्ररी लोग जो एक्टिंग सीख रहे हैं वो कुछ ऐसा कर जाते हैं, वो टेम्प्ररी उनको डेवलप कर देता है, उसके बाद उसका पूरा करियर बर्बाद हो जाता है, या कुछ भी उसको काम नहीं मिलता, या वो अभिनय करने के काबिल ही नहीं रहता, क्योंकि लोग उसको देखने के लिए आते ही नहीं है। अगर आप अलग हो, अच्छे हो, अच्छा कर रहे हो, लोगों को हंसाना है, रुलाना है, जो भी प्रेक्षक का मनोरंजन करना है वो अच्छे से कर रहे हो, अपने स्टाइल से कर रहे हो, तो आप डेवलप हो रहे हो, वरना नहीं हो रहे हो। ये ध्यान में रखना। आपको अनोखापन चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं, सिर्फ आपका ओरिजिनलपन चाहिए। उसके बाद हम आते हैं मुकाबले। हाँ, अगर आप एक्टिंग करते हो, आपने सारे स्किल डेवलप कर लिए, लेकिन आप शांति से, मतलब जो माइम अभिनय है, आपको सिर्फ माइम करना है, डायलॉग नहीं बोलना है, आपको सिर्फ रिएक्शन देनी है, तो वो भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोई भी कैरेक्टर आपको मिल जाए, उस कैरेक्टर में कुछ वक्त के लिए से आपको ऐसा सीन करना पड़ता है जब आपको कुछ बोलना नहीं होता और सिर्फ आपको एक्टिंग करनी होती है। ऐसी सिचुएशन 100% हर स्क्रिप्ट में या हर कैरेक्टर में आती है। कौन सी भी भूमिका आप कर लो, आप चाहे बच्चों की कर लो या बूढ़ों की कर लो या यंग जनरेशन की कर लो, समझ लो आपका सीन किसी लाइब्रेरी में है या ऐसी जगह जहाँ पे आप शांत हो और सिर्फ आपको रिएक्शन देना है, भले वो प्यार से हो या एंग्री हो, कौन से भी आपको सिर्फ रिएक्शन देने हैं। तो उसके लिए आपको मूक अभिनय का स्किल बहुत काम आएगा। तो उसकी प्रैक्टिस कैसी करनी है, आपको तो पता चलेगा मूक अभिनय करना है कैसे करना है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस कैसी करनी है। तो आपको जो भी डायलॉग्स है, जो भी फिल्म के डायलॉग्स है, वो आप देख रहे हो, लेकिन वो फिल्म के डायलॉग देखते देखते आपको बिना कुछ बातें करते हुए आपको एक्सप्रेशन देने की प्रैक्टिस करनी है। हाँ, जैसे कोई भी डायलॉग हो, वो डायलॉग देते समय आपको उसके एक्सप्रेशन कैच करने हैं और सिर्फ एक्सप्रेशन देने हैं। जैसे बहुत सारे लोगों ने ऐप पे, अलग ऐप आए थे, उन पे उन्होंने रील्स बनाए हैं। रील्स बनाते समय उन्होंने सिर्फ अपना स्किल दिखाया कि बॉस, तो आप आपकी मुकाबले की स्किल कैसे डेवलप कर सकते हो। जैसे आपने आईने के सामने डायलॉग की ऐसी नॉर्मल प्रैक्टिस कर ली, आपने कुछ रील बनाते समय प्रैक्टिस कर ले कि आप डायलॉग डिलीवरी कर रहे हो, हाव दे दिए, लेकिन उससे अलावा भी उसके आगे डेवलप करना है खुद को। तो आपको ये दिखाना होगा कि आप पूरे शांत माहौल में कैसे एक्टिंग कर रहे हो। तो उसके लिए आपको साइन लैंग्वेज, जो लोग बात नहीं कर सकते, जिनके पास आवाज़ नहीं है, उनसे आप बातें कर सकते हो, या उनकी जो साइन लैंग्वेज होती है, मूक बधिर लोगों की जो साइन लैंग्वेज होती है, वो आपको सीखना भी ज़रूरी होता है। वो आप सीखिए, उससे आपको पता चलेगा कि आप कैसे अपने स्किल को डेवलप कर सकते हो। लेकिन साइन लैंग्वेज सीखते समय सिर्फ आपको रिएक्शन सीखना है। साइन लैंग्वेज सीखते समय आपको हाथों की मूवमेंट नहीं सीखनी है, ये याद रखिए, क्योंकि हाथों की मूवमेंट अगर आप यूज़ करते हो तो आप मूक अभिनय नहीं करते हो। उस वक्त आपको सिर्फ आपके एक्सप्रेशन या बॉडी लैंग्वेज से आपको सामने वाले को जो चीज़ बतानी है वो आप बता रहे हो। उसके आगे जो आपके एनिमल्स होते हैं, आपके जो पेट्स होते हैं, उन पेट्स के साथ आप कुछ भी बात ना करके सिर्फ उनको समझा सकते हो कि आपको क्या चाहिए, उनको क्या चाहिए। साइन लैंग्वेज के साथ, मतलब बिना बात किए उनके साथ आप बिना कुछ बोले एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन जो करते हो,
तो वो प्रैक्टिस में आप ला सकते हो और आपका मूक अभिनय आप डेवलप कर सकते हो। इतने सारे फंडे हैं आपका मूक अभिनय आपको डेवलप करने के लिए, बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए मैंने इतने सारे फंडे आपको सिखा दिए हैं। और लास्ट जो फंडा है, कोई बात कर रहा है तो आप ऐसे कर लो, आप मौन व्रत रख लो। मौन व्रत रख लोगे, फिर आप आपके एक्सप्रेशन से उनको समझोगे आप क्या कहना चाहते हो, आपके दिल में क्या है, मतलब आप मूक अभिनय सीख रहे हो। बहुत सिंपल और 100% यूजेबल ये फंडा है, आप ज़रूर करना। आप मौन व्रत कुछ घंटों के लिए सही ज़रूर रखना, आपकी स्किल बढ़ा सकते हो। हमने बहुत सारे एक्टिंग स्किल देख लिए, मतलब हमने बहुत सारे आर्ट और फैक्ट ऑफ एक्टिंग्स देख लिए। तो अभिनय कौशल्य में जो लास्ट पॉइंट है वो है भूख। हाँ, आपको खाने की भूख नहीं बोल रहा मैं, आपको एक्टिंग की भूख बोल रहा। और एक्टिंग के भूख के साथ आपको जो प्रेक्षक का मनोरंजन करना है ना, उसकी भूख बोल रहा। आपको हमेशा ऐसे लगना चाहिए कि मैं किसी का मनोरंजन करूं, किसी को हंसाऊं या किसी के सामने कुछ ऐसा प्रेजेंट करूं कि उसका मूड फ्रेश हो जाए, उसकी सोच बदल जाए, उसको कुछ अलग लगे। तो आपको ये बहुत करना ज़रूरी होता है। आपको अभिनय की भूख होनी चाहिए, आपको थिएटर की भूख होनी चाहिए। आप थिएटर के बिना अगर नहीं रह सकते या अभिनय के बिना नहीं रह सकते तो आप अभिनय कर सकते हो, क्योंकि अगर आपका खाली वक्त है तो आपको ऑडिशन देनी ज़रूरी है। अगर आपका खाली वक्त है, आप थिएटर जाना, नाटक करना और रंगमंच के साथ आपका जुड़ना बहुत ज़रूरी है, तभी आप सक्सेसफुल अभिनेता बनते हो। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं एक्टिंग स्किल डेवलप कर लेते हैं लेकिन वो उसको लागू नहीं करते, तो वो नहीं बन जाते। जिनकी कंडीशन नहीं है बनने की उनका अलग है, जिनके फैमिली प्रेशर है उनका अलग है, जो कर नहीं सकते, जा नहीं सकते उनका अलग है, लेकिन जो कर सकते हैं उनको अभिनय की भूख, एक्टिंग की भूख होना बहुत ज़रूरी है, खास करके अपने स्किल डेवलप करने के लिए। न जाने कब अच्छा चांस मिल जाए और आपको कहीं ना कहीं ना जाने कब अच्छा चांस मिल जाए और आप कहीं ना कहीं डेवलप हो जाए, इसलिए एक्टिंग की भूख होनी बहुत ज़रूरी है। तो हमने देख लिए बहुत सारे फैक्ट्स, सारे अभिनय गुण, मतलब अभिनय कौशल्य बहुत सारे देख लिए, लेकिन हमने बहुत सारे फंडे और बहुत सारे स्किल्स देख लिए। लेकिन अगली वीडियो देखना मत भूलना, एक्टिंग से रिलेटेड नियम्स, रूल्स ऑफ एक्टिंग देखने वाले हैं। उसमें मैं आपको बहुत सारे एक्टिंग के फंडे, लो फॉल्स और आप आपका एक्टिंग कैसे डेवलप कर सकते हो, उसी के साथ आपको कौन कौन से रूल्स फॉलो करने हैं और आपकी एक्टिंग स्किल कम ना हो और आप डेवलप ही करते जाओ, उसके लिए आपको क्या ध्यान रखना ज़रूरी है। और आपको थिएटर पे अगर आप एक्टिंग कर रहे हो, आप लेडीज हो, तो आपको कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, जो आपको काम आएगी, जो लाइव आप काम करने वाले हो एक्टिंग का जगह, भले आप कमर्शियल एक्टिंग करो या कौन सी भी एक्टिंग करो, जो मैं अगली वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना जो आपके दिल में हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आपने मेरी पहली पुरानी वीडियोस ना देखी हो तो वो ज़रूर देखिए, क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत सारे पैसे भरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं सिखा रहा हूँ A to Z पूरी एक्टिंग, आपको कहीं पे भी जाने की और लाखों पैसे भरने की ज़रूरत नहीं। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करें आगे की आने वाली वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच एंड